हेलो गाइस, दिस इज मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक नोटिस आया है, जिसके अंदर कुछ टीचर की जो भर्ती हैं वो होने वाली हैं। उसकी रिगार्डिंग ये नोटिस रहने वाला है, जो कि 23/7/2024 को पब्लिश हुआ था। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो भी टीचर बनने के इच्छुक हैं, जो कि पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं अपनी फील्ड में, तो उनके लिए नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम लिमिटेड बातें करेंगे और जो भी आपसे रिलेटेड है इस नोटिस के रिगार्डिंग, उसमें हम बातें करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये नोटिस है 92 पेजेस का, बट हम इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें करेंगे जो कि अभी के लिए आपको ज़रूरी है। बाद में उसके और एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो कि एचपीएससी, जो कि हमारे हरियाणा की एक बी ग्रेड की जो प्रोवाइड करवाता है, तो जो कि इसका सेक्टर 4 पंचकुला में इसका डिपार्टमेंट है, तो उसका ये डायरेक्ट नोटिस आया है। तो इसकी बात कर लेते हैं, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह है। तो हम बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। देखो, नेम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, सबको जैसा कि पता है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। तो स्पेशली ये मेवात कैडर और हरियाणा कैडर के लिए। तो इसमें इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, इसकी बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, पब्लिश डेट तो हमने बता दी, लेकिन इसकी जो ओपनिंग डेट है, जो कि फॉर्म अभी जो चल रहे हैं, आज ही से 25/7/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 25 जुलाई 2024 से इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी मैं बात करूँ, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये रहने वाली है 14/8/2024। जी हाँ, 14/8/2024 यानी कि 14 अगस्त को। तो मैं तो यही कहूँगा, इस फॉर्म को आज कल में ही भर ले, क्योंकि बाद में साइट का इश्यूज़ रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप इन समस्याओं का सामना करें, तो पहले ही भर लें। इसलिए हमने वीडियो आते ही तुरंत बना दी है और आज की डेट में ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, जो एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है वो आपको डॉक्यूमेंटली, और जो कि ये नहीं कि आपने ऐसे ही बना बना दिया या फिर ऐसे ही भर दिया फॉर्म। उसके लिए आपको प्रॉपर जो इसने मांग रखी वही चाहिएगी। ये नहीं कि आपने दिखा दी कहीं और से डिग्रियाँ, तो ये ओरिजिनल ही देखेगा। ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ इसकी पोस्ट जो है, इसकी जो पोस्ट डिटेल है कि किस में कितनी पोस्ट रहने वाली है, तो शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँ बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी की जो कॉमन कैडर के लिए जो पोस्ट रहने वाली है टोटल 233। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 233 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की हैं, जिसमें से जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी जो इन्होंने कैटेगराइज किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि इतना यदि आपको ज़्यादा जानना है तो वीडियो को पॉज कर ली या फिर स्किप करके देख सकते हैं बाद में। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरा बात करूँ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की जो पोस्ट रहने वाली है वो है 255। और इसके बाद बात करूँ कि कॉमर्स की, तो कॉमर्स की रहने वाली 164 यानी कि 164। और इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो टोटल इसकी रहने वाली है 129। और मेवात के लिए स्पेशली बात करूँ तो 3 सीट अलग से हैं। और यदि मैं बात करूँ इंग्लिश की, ये सारे हम पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश की बात करूँ तो इसके अंदर 174 यानी कि 174 174 जो है इसकी जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट रहने वाली इंग्लिश की। और फाइन आर्ट्स के लिए हैं 12+4 यानी कि लगभग 16 इसकी जो पोस्ट है ये रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी, जी हाँ, जियोग्राफी के लिए है 116+9, तो ये मेवात के लिए 9 है अलग से। और हिंदी की बात करूँ तो 4। और हिस्ट्री की बात करूँ, हिंदी की जो पोस्ट रहने वाली वो सिर्फ मेवात के लिए हैं, तो थोड़ा ध्यान दें इस पर। और बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो है 144+21, तो ये इसकी हिस्ट्री रहने वाली पोस्ट। और होम साइंस की बात करूँ तो 48+5। और मैथमेटिक्स की बात करूँ 414+42। म्यूजिक की बात करूँ तो 87+4। ये जो प्लस के बाद जो बोल रहे हैं ये है मेवात की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो अगला है फिजिक्स। फिजिक्स की बात करूँ तो ये है, नहीं फिजिक्स नहीं, फिजिकल साइंस, सॉरी, फिजिकल साइंस की बात करूँ तो इसमें है 226+23 सीटें इसकी रहने वाली हैं।
फिजिक्स की बात करूँ तो 410 प्लस 36, तो ये काफ़ी इसकी पोस्ट हैं फिजिक्स की भी। पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो ये हैं 283 प्लस 59, ये जो पोस्ट रहने वाली है। और अगली बात करूँ तो साइकोलॉजी की, तो जो मेवात के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेवात के लिए साइकोलॉजी की एक पोस्ट है। और बात करूँ संस्कृत की, तो संस्कृत की मेवात के लिए रहने वाली है 69, यानी कि 69, तो ये संस्कृत की सिर्फ और सिर्फ मेवात में। और सोशियोलॉजी की बात करूँ तो 38 प्लस 2, उर्दू की बात करूँ तो 4, और पंजाबी की बात करूँ तो 50, यानी कि टोटल पोस्ट जो रहने वाली वो है 3069। तो इन पोस्ट शायद कम है नहीं, तो जो भी इच्छुक हैं अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें और वेट करें कब ये बुलाते हैं, जो भी इसके एग्ज़ाम वगैरह हैं। तो जैसा कि, और यदि इसके बारे में कुछ और जानना हो डीपली कि किस में पर्टिकुलर एससी बीसी ओबीसी जनरल की कितनी क्या रहने वाली है, तो आप इसमें लिस्ट में देख सकते हैं। तो आगे मैं बात करूं इसकी, देखो मेन बातें करेंगे, ये नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हैं। हाँ, इसकी मैं बात कर लेते क्वालिफिकेशन की। तो कॉमन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें दे रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जो है द इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एज पर सर्विस रूल हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल ग्रेड बी। तो ग्रुप बी के लिए रहने वाली है सर्विस रूल 2012 एंड मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी सर्विस रूल्स 2012 डेटेड 11/4/2012 एज नेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये इसके बारे में बता रखा थोड़ा है, तो मैं सबसे पहले बात कर लूँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट, तो वो है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, या फिर 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो हिंदी इसके अंदर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए एक। दूसरा मैं बात करूँ तो सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि HTET, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET, ये होने चाहिए। दूसरा कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एक अच्छा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड जो होना ज़रूरी है। अगला मैं बात करूँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज जो रहने वाली, जैसे मैं बात करूँ PGT, यदि किसी को PGT बायोलॉजी के लिए ही जाना है तो उसके लिए कुछ ऐसे हैं। इसके लिए आपकी MSc जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मोलिकुलर बायो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइड दैट द applicant had studied botany and zoology at graduation level and B.Ed from recognized university। तो ये कह रहा 50% मार्क्स से कम आपकी जो मास्टर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी बॉटनी इनमें से होना चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, तो एक अच्छी वेल मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में मांग रखी है, ठीक है। प्लस में इसके जो ग्रेजुएशन लेवल एंड B.Ed, तो ये B.Ed का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अगला मैं बात करूँ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की यदि बात करूँ तो इसमें MSc केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो B.Ed भी मांग रखी है इसमें। PGT कॉमर्स की बात करूँ तो M.Com विद अकाउंटिंग कोस्ट अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो B.Ed इसके अंदर सभी में। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। अगला मैं बात करूँ तो PGT इकोनॉमिक्स को, तो इसमें MA इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। PGT इंग्लिश की बात कर लेते हैं, MA इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यदि बात करूँ PGT फाइन आर्ट्स की, तो MA फाइन आर्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed। PGT जियोग्राफी की बात करूँ तो MA जियोग्राफी 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए कम से कम, और B.Ed इसके अंदर सभी में। PGT हिंदी की बात करूँ तो MA इन हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ B.Ed। अगला बात करूँ PGT हिस्ट्री, तो इसमें MA हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स B.Ed, और PGT होम साइंस में भी यही है, MSc होम साइंस में प्लस 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए और B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और PGT मैथ की बात करूँ तो MA या फिर MSc मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स चलेगी विद मैथमेटिक्स एज वन एज द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed। अगला मैं बात करूँ तो PGT म्यूजिक, MA म्यूजिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
पीजीटी फिजिक्स की बात करूँ, फिजिकल साइंस की, फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ तो एमए फिजिकल एजुकेशन ऑफ एमपीईडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो इसके अंदर स्पेशली अलग से इन्होंने एजुकेशनल जो डिग्री मांगी है, बैचलर फिजिकल एजुकेशन बीपीईडी और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीईडी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका कुछ अलग रहने वाला है थोड़ा सा। पीजीटी फिजिक्स की बात करूँ तो एमएससी फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो एमए पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी साइकोलॉजी की बात करूँ तो एमए साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी संस्कृत की बात करूँ तो एमए संस्कृत विद 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और पीजीटी साइंस सोशियोलॉजी की बात करूँ तो इसके अंदर एमए सोशियोलॉजी होनी चाहिए प्लस 50% मार्क्स और बीएड जो कि सब में। पीजीटी उर्दू की बात करूँ तो एमए उर्दू विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी पंजाबी की बात करूँ तो एमए पंजाबी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि सबके लिए ज़रूरी है। तो ये इसकी जो पर्टिकुलर इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रखी प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने बता दिए। इसके अलावा यदि और कुछ जानकारी हो चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो कितना रखेंगे, और यदि आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, इस फॉर्म के बारे में, इसकी लास्ट डेट, इसके एग्ज़ाम डिटेल, तो हम और वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर देना जिस हिसाब से आपको वीडियो चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और एक बार फिर से देख लीजिए इसकी लास्ट डेट जो भी है, और ठीक है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।